गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे थ्योरीज ऑफ पोजेशन, कब्जे के सिद्धांत। कब्जा, पोजेशन, आधिपत्य, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। तो कब्जे या आधिपत्य के संदर्भ में अनेक थ्योरीज प्रचलित है। पोजेशन क्या होता है, पोजेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए या होती है, इस संबंध में विधिशास्त्रियों ने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य सिद्धांत का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेविनी का सिद्धांत। शेविनी ने कब्जे संबंधी अपने सिद्धांत को रोमन विधिशास्त्री पॉल के विचारों पर आधारित करते हुए कब्जे के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक माना है। पहला तत्व है कॉर्पस और दूसरा है एनिमस। कॉर्पस से शेविनी का आशय वस्तु पर भौतिक नियंत्रण से होता है, जबकि एनिमस से शेविनी का आशय वस्तु को धारण किए रहने की मानसिक इच्छा से है। परंतु अनेक विधिवेताओं ने शेविनी के इस सिद्धांत की आलोचना की है। उनका मानना है कि इसके अंतर्गत कब्जे के लिए भौतिक नियंत्रण अर्थात वास्तविक नियंत्रण तथा धारण किए रहने की मानसिक इच्छा दोनों को आवश्यक माना गया है, जबकि अनेक परिस्थितियों में इन दोनों में से किसी एक या दोनों के नहीं होने पर भी कब्जा बना रहता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपना सामान मकान में बंद करके कुछ दिनों के लिए बाहर यात्रा पर जाता है, तो उस सामान पर उस समय के लिए उसका भौतिक नियंत्रण न रहते हुए भी विधि की दृष्टि से वह उसका कब्जादारी कहलाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट सिद्धांत हम पढ़ेंगे ईहेरिंग का सिद्धांत। ईहेरिंग का कब्जे का सिद्धांत अपेक्षाकृत ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ है और यह कब्जे के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ईहेरिंग शेविनी की तरह कब्जे के अलग अलग तत्व नहीं बताता है। ईहेरिंग का कहना है कि किसी वस्तु के कब्जे के लिए उस वस्तु के प्रति उस व्यक्ति की चेतना ही उस वस्तु का कब्जा तय करती है, किंतु संपत्ति की सुरक्षा कानून के द्वारा प्रदान की जाती है। अतः जब भी किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के प्रति स्वामी की बाती संबंध प्रतीत हो, ये माना जाना चाहिए कि उस वस्तु पर उसके स्वामी का कब्जा भी होगा, जब तक कि किसी विधि के नियम द्वारा व्यावहारिक सुविधा के आधार पर उसे कब्जे से वंचित न रखा गया हो, क्योंकि समाज की नज़रों में वह वस्तु उस व्यक्ति के कब्जे में दिखाई देती है। अतः कब्जे के समान दिखाना ही आवश्यक है। ईहेरिंग की विचारधारा पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि सिर्फ समाज के सामने किसी वस्तु के कब्जे के समान दिखाना उचित नहीं है। इसे कानून में कब्जा तय करने वाला तथ्य नहीं माना जा सकता है। अगर इस विचारधारा को कानून में अपना लिया जाए तो समाज में अत्यंत ही अराजकता फैल जाएगी तथा चोरी की संपत्ति, छीनी गई संपत्ति, लूटी गई संपत्ति तथा अन्य गलत तरीकों से प्राप्त की गई संपत्ति के मालिकों को भी उचित कब्जा प्रदान किया जा सकेगा। नेक्स्ट सिद्धांत दिया था कांट ने। कांट का मानना था कि आधिपत्य या कब्जे के अधिकार के लिए आवश्यक है कि इसके द्वारा किसी बाह्य वस्तु को अपनी वस्तु बनाए रखने की इच्छा भी जुड़ी हो। इस तरह कांट के विचार में कब्जे के लिए इच्छा व स्वतंत्रता दो चीज़ों की जरूरत होती है। उनका कहना है कि हर आदमी में एक इच्छा होती है
जिसको वह अपनी संपत्ति को कब्जे के द्वारा सुरक्षित रखकर व्यक्त करना चाहता है। साथ ही उसकी दूसरी इच्छा होती है स्वतंत्रता, अर्थात उस वस्तु के ऊपर अपने आधिपत्य की इच्छा व दूसरों के द्वारा हस्तक्षेप न करने की स्वतंत्रता व्यक्ति चाहता है। अतः कब्जे के लिए स्वतंत्रता व इच्छा दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। परंतु यह कहना कि इच्छा व स्वतंत्रता ही कब्जे के लिए जरूरी नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि कई बार इच्छा होते हुए भी हम एक वस्तु को अपने कब्जे में नहीं रख पाते हैं। अतः इच्छा के आधार पर ही कब्जा तय करना उचित नहीं है। नेक्स्ट सिद्धांत है पोलक का सिद्धांत। पोलक के अनुसार कब्जे के लिए भौतिक प्रभाव ही काफ़ी है। अतः किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के ऊपर कब्जा तय करने के लिए सिर्फ यह देखा जाना कि क्या वास्तव में वह उस वस्तु उस आदमी के तीव्र भौतिक प्रभाव क्षेत्र में है या नहीं। यदि प्रभाव क्षेत्र में है तो उस वस्तु के ऊपर उस व्यक्ति का कब्जा मान लिया जाना चाहिए। इस प्रकार पोलक के अनुसार दुकान में ग्राहक की गिरी हुई वस्तु, बैंक में ग्राहक का गिरा हुआ नोट दुकानदार व बैंक के कब्जे में माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके भौतिक प्रभाव क्षेत्र में ये वस्तुएं थी। अतः कब्जा सिर्फ भौतिक प्रभाव क्षेत्र के आधार पर ही तय किया जा सकता है। परंतु पोलक का यह मत पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। यद्यपि कब्जे के लिए भौतिक प्रभाव क्षेत्र उस वस्तु का उस व्यक्ति के पास होना कब्जे के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इस आधार पर तो चोर के द्वारा चोरी की गई संपत्ति तथा लूटी गई संपत्ति को भी मान्य कब्जा करार दिया जा सकता है, जो विधि द्वारा उचित नहीं है। नेक्स्ट सिद्धांत हम पढ़ेंगे सामंत का सिद्धांत। सामंत के अनुसार किसी वस्तु के ऊपर किसी व्यक्ति के अप्रतिबंधित प्रयोग को ही कानून में कब्जा कहते हैं। कब्जे के लिए मानसिक तत्व अर्थात इरादा भी उतना ही जरूरी है जितना कि उस संपत्ति पर उस व्यक्ति के द्वारा किया गया उपभोग। एक बार कब्जा मिल जाने पर फिर लगातार रहता है, भले ही संपत्ति को स्वामित्व प्राप्त हुआ हो या नहीं। अतः कब्जा मानसिक तत्व अर्थात इरादा तथा उपभोग का सम्मिश्रण है। लास्ट जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो है होम्स का सिद्धांत। न्यायाधीश होम्स के विचारों में कब्जे के लिए व्यक्ति का वस्तु के साथ भौतिक संबंध होना आवश्यक है तथा वस्तु को अपने पास रखने की इच्छा का आशय होना चाहिए। अतः कब्जे के लिए इन दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता बनी रहती है। इस आधार पर अंत में हम ये कह सकते हैं कि कब्जे के संबंध में विधिशास्त्र में अनेक विचारधाराएं विद्यमान हैं, जिनका विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि कब्जे के लिए सभी विचारकों ने वस्तु के ऊपर भौतिक अधिकार एवं उस वस्तु को अपने अधिकार में रखने का आशय के ऊपर अधिक बल दिया है।